लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होने के बाद भी काफी सारे लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। उसका रीजन है वो ट्रिपल एक्शन नहीं लेते। ट्रिपल एक्शन क्या है, बात करेंगे इस वीडियो में। हाय, आई एम प्रत्युष और मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल की ग्रोथ में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो अब बात करते हैं ट्रिपल एक्शन के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और जान लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो विचार सोचते हैं, आप जो फीलिंग्स रखते हैं, आप जो एक्शंस लेते हैं, आप जो बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उन सब की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो आपकी पर्सनल एनर्जी बन जाती है। और जो भी आपकी पर्सनल एनर्जी होती है, उस तरह की एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि उस तरह की चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। ये 100% सच है, लेकिन फिर अधिकतर लोग इसके साथ फेल क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन है कि वो ट्रिपल एक्शन नहीं लेते। अब बात करते हैं ट्रिपल एक्शन क्या है। आर यू रेडी? देखिए, हम इंसान एक डायमेंशन में नहीं रहते, हम मल्टीपल डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। पहला हुआ फिजिकल डायमेंशन, जहां पर लोग हैं, चीजें हैं, राइट, जिसको हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा हुआ मेंटल डायमेंशन, जहां पर हमारे थॉट्स हैं, जहां पर हमारी बिलीफ्स है, सेल्फ इमेज है, हैबिट्स हैं। तीसरा हुआ स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो हमने बचपन से सुना है कि हम सब आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, हम एक आत्मा है, हम एक एनर्जी है, हम स्पिरिट है। तो एक हुआ स्पिरिचुअल डायमेंशन। सो ट्रिपल एक्शन का मतलब है आपको इन तीनों डायमेंशन में एक्शंस लेना है अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी डायमेंशन में एक्शन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो अधूरी रह सकती है। लेट्स से आप फिजिकल डायमेंशन में तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो दोनों डायमेंशंस हैं आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, तो होगा क्या? आप हार्ड वर्क करते रह जाएंगे, आप बस वर्क करते रहेंगे, लेकिन लाइफ में आप कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने देखा है काफी सारे लोग हैं जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो अपने मेंटल डायमेंशन में वर्क ना करे, स्पिरिचुअल डायमेंशन में वर्क ना करे, तो वो बस हार्ड वर्क करते रह जाते हैं और उनकी लाइफ एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल बन जाती है। अगर हम केवल मेंटल डायमेंशन के अंदर ही काम करते रहें और एक्शन ना ले, ना स्पिरिचुअली ग्रो हो, तो हमारी लाइफ अनसेटिस्फाइड होकर रह जाती है। साथ ही साथ हम लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ते, केवल ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और अगर हम केवल स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक्शन ले रहे हैं तो हमारा ग्रोथ जो है वो फिजिकल डायमेंशन में और मेंटल डायमेंशन में बिल्कुल रुक जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि हम तीनों डायमेंशन के अंदर एक्शंस लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रिपल एक्शंस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल लॉ है। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअल डायमेंशन में अप्लाई करना होगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन के हिसाब से अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो आपको इस सारी दुनिया को एनर्जी के रूप में देखना होगा। निकोल टेस्ला ने कहा था कि अगर आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसीज। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले इस दुनिया को, अपने आप को एज एन एनर्जी देखना स्टार्ट करिए। आप एनर्जी हैं, आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, चीजें हैं, हर चीज एनर्जी है। और आपको आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक्शन लेना है। और आप कैसे ले सकते हैं? हजारों तरीके हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक्शन लेने के लिए, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक्शन लेना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टार्ट करें मेडिटेशन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आपका इनर वर्ल्ड आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट करता है। एक यूनिवर्स आपके अंदर है और एक यूनिवर्स आपके बाहर है, और आपका जो इनर यूनिवर्स होता है उसका ही रिफ्लेक्शन आप बाहरी दुनिया में देखते हैं। राइट? और मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपने अंदर के वर्ल्ड से, अपने इनर यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप विजुअलाइजेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन अगर एनर्जेटिक रूप में देखा जाए तो एक एनर्जी का प्ले है जहां पर आप एनर्जी से खेलते हैं। आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं और उसे फिजिकल वर्ल्ड में लेके आते हैं लिटरली। अगर आप सोचें तो इस दुनिया के अंदर हर चीज विजुअलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। आपके हाथ में जो फोन है
जो घर पे टीवी है, जो बाइक आप चला रहे हैं, जो कार आप चला रहे हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड सबसे पहले किसी न किसी ने विजुलाइज की थी और फिर वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से फिजिकल डायमेंशन में कन्वर्ट हुआ है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पिरिचुअल डायमेंशन में मेडिटेशन के साथ में आप विजुअलाइजेशन भी अप्लाई करें। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज में सक्सेस चाहते हैं उसके एंड फ्रेम को इमेजिन करें, और जब आप अपने एंड गोल के अचीवमेंट को विजुलाइज करते हैं तो आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं जहां से आपके गोल की अचीवमेंट आपके फिजिकल डायमेंशन में आ जाए। दूसरा डायमेंशन हुआ आपका मेंटल डायमेंशन। सो हम इंसान विचार सोचते हैं और उन विचारों के ऊपर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। साथ ही साथ हमारे अंदर कई तरह की बिलीफ्स होती है, सेल्फ इमेज होती है, और जिस भी गोल को हम अचीव करना चाहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने थॉट्स पूरी तरीके से उस डायरेक्शन में लेके जाएं जिन गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होगा और आपकी लाइफ के अंदर उस तरह के लोग, सिचुएशन और चीजें आएगी जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर पाएं। सो मेंटल डायमेंशन में एक्शन लेने के लिए आइडेंटिफाई करिए कि आपके गोल्स क्या हैं और आप क्या लिमिटिंग बिलीफ्स रखते हैं उन गोल्स के बारे में। क्या वो रिलेशनशिप के गोल्स हैं, क्या वो मनी गोल्स हैं, क्या वो सक्सेस गोल्स हैं। आपके माइंड के अंदर क्या ब्लॉक्स हैं, क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि आप उन गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर सकते। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लिमिटिंग बिलीव्स को डिलीट करके नई बिलीव से अपग्रेड करें जो आपको सपोर्ट करें उन गोल्स को अचीव करने के लिए। रिमेंबर, आप केवल 5 to 10% ही अपने बारे में अवेयर होते हैं, 90 to 95% आपके बिहेवियर सबकॉन्शियस होते हैं। सो आपके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है ताकि आप ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ही वो एक्शंस लें जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाए। इसके बाद एक चीज बहुत जरूरी है मेंटल डायमेंशन में, और वो ये है कि जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हैं आप उस एरिया में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएं, मास्टरी हासिल करें। क्योंकि जब तक आप उस एरिया में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझेंगे सक्सेस के लिए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी एरिया में सक्सेस चाहते हैं उस एरिया में लर्न करें, सीखें, नई चीजों को सीखें और ग्रो करते रहें। अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की जो है फिजिकल डायमेंशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने वाले, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले कई बार फिजिकल डायमेंशन को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं जिस कारण उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। हम केवल स्पिरिचुअल एंड मेंटल बीइंग नहीं है, हम फिजिकल बीइंग भी हैं। हम रिजल्ट कहां चाहते हैं? हम रिजल्ट चाहते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में, तो हमें फिजिकल वर्ल्ड में भी एक्शंस लेना होंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक इंसान भगवान में बहुत मानता था और बोलता था, हे गॉड, आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं और आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक लॉटरी जीत जाऊं। वो हर दिन इस प्रेयर को करता था। दिन बीत गए, महीने चले गए, सालों चले गए, वो इंसान हर दिन प्रे करता रहा लेकिन उसे कोई भी लॉटरी नहीं मिली। एक दिन भगवान खुद प्रकट हुए और उसे कहा, माय सन, एटलीस्ट लॉटरी टिकट तो बाय कर लो। और यही चीज होती है, हम केवल सोचते रह जाते हैं लेकिन फिजिकल डायमेंशन में अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ भी मटेरियलाइज नहीं होता। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हसल करना है या आपको बहुत हार्डवर्क करना है, बट आपको वर्क करना है। मैं चाहता हूं कि हर दिन आप देखें अपने गोल्स को, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ एक्शंस ले टुवर्ड्स योर गोल, चाहे वो बेबी स्टेप्स क्यों ना हो। आपको वेट नहीं करना है परफेक्ट टाइम का या आपके परफेक्ट होने का। आपको अभी से आप जहां पर हैं अपने गोल्स के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है, चाहे वो स्टेप्स कितने भी छोटे क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत बड़े टीचर हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप कार से रात को कहीं जा रहे हैं और रास्ता 100 किलोमीटर का है तो आपको आपकी कार के अंदर जो हेडलाइट होती है उसमें केवल आगे के 10 से 20 मीटर का रास्ता ही दिखता है, लेकिन आप उस लाइट को फॉलो करते हुए ही रातों रात 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। आपको भी आपके गोल्स को ऐसे ही देखना है। आपको अगर आपके गोल्स बहुत दूर लगते हैं, आपको बस ये देखना है कि आप अगले स्टेप्स क्या ले सकते हैं। जैसे आप वो स्टेप लेंगे विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके सामने आगे का रास्ता ओपन होता जाएगा। सो ये थी ट्रिपल एक्शन। अगर आप ट्रिपल एक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके गोल्स आपको आधे रास्ते में ही, आधे टाइम में ही अचीव हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस डायमेंशन में एक्शन नहीं ले रहे थे और आप किस एक्शन को लेने वाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन।
I will see you in the next video.